गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गणित विषय में एक्सरसाइज 25 जो कि आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके ऊंचाई और दूरी निकालना है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी जानते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का टॉपिक है और इससे आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग कंफर्म रहिए कि इसमें प्रश्न आएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अध्याय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रश्न को समझकर उसका चित्र अंकित कर लें। यदि आप चित्र अंकित कर लेते हैं तो आपको सवाल बनाने में कठिनाई नहीं होगी। तो इस त्रिकोणमिति का प्रयोग इसमें होगा। त्रिकोणमिति का अनुपात के बारे में आप लोगों को तो पहले से पता है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, चूँकि किसी भी वस्तु का आपको दूरी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ। तो पहले 3 चीज़ आप जान लीजिए कि पहला कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, उन्नयन कोण कब बनता है, अवनयन कोण कब बनता है। ओके, पहला हम जान लेते हैं दृष्टि रेखा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये एक टावर है। सपोज दैट ये एक टावर है, ये ज़मीन से यहाँ ये एक टावर बना हुआ है। ठीक है, ये एक टावर है, मान के चलिए इलेक्ट्रिक का टावर है या और कोई चीज़ का टावर है। और सपोज दैट कि हम यहाँ पे स्थित है, हम यहाँ से देख रहे हैं उस टावर को। तो चूँकि ज़मीन पे टावर है, हम भी इसको देख रहे हैं। तो ये हम सपोज दैट यहाँ से इसको देख रहे हैं। तो हम जो देख रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बनेगा। ये एक एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये हम इस टावर को कैसे देखेंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ देखेंगे टावर को। तो जो टावर, अब हम अगर नाम देते हैं कि ए, बी और ये सी, तो ये जो आप देख रहे हैं AC, जब मैंने किसी वस्तु को देखा AC, इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को हम जो जहाँ से भी देख रहे हैं वो रेखा दृष्टि रेखा। डैट मीन्स AC जो क्या है, AC हमारा क्या है, दृष्टि रेखा है। ओके, लाइन ऑफ साइट। अच्छा, नेक्स्ट दृष्टि रेखा एक क्षैतिज रेखा है। ये क्षैतिज रेखा है जो कि धरातल के साथ समांतर है। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब ये क्या है, उन्नयन कोण। ओके, हम लोग लिखते हैं इसको उन्नयन कोण। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एविलेशन। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश बाद में मैं लिखता हूँ। डैट मीन्स जो ये कोण है, एंगल BAC इक्वल टू मान लेते हैं हम थीटा, इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अंग्रेजी में इसका नाम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, 2 चीज समझ गए। अब थर्ड चीज आप समझिए। अभी तो मैं जमीन पे था, मैं इस चीज को देख रहा था। ओके, किसी एक केस में ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे मान के चलिए यही टावर है और ये टावर है। ठीक है, और इस टावर के ऊपर भी तो कभी कभी मान के चलिए मैं छत के ऊपर हूँ या टावर के ऊपर हूँ। अब मैं छत के ऊपर से भी इस वस्तु को अगर किसी एक जमीन पे किसी एक पॉइंट को देख रहा हूँ, तो अब तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ। पहले मैं इधर से देख रहा था, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ। फिर वही मैं नाम लिख देता हूँ ABC। अब मेरा जो स्थिति है C पे है, मैं वस्तु को ऐसे देख रहा हूँ। तो लाइन ऑफ साइट क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा तो यही रहेगा। ठीक है, दृष्टि रेखा।
पर क्या अब उन्नयन कोण बनेगा? चूंकि ये कोण तो ऐसे नहीं बनेगा। अब जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा किस प्रकार? दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज के साथ बोला था, क्षैतिज तो यहाँ है, तो यहाँ पे कोण तो कैसे बनेगा? तो इस क्षैतिज रेखा के समानांतर यहाँ हम लोग एक रेखा खींचते हैं, क्षैतिज रेखा के समानांतर। ये मैंने समानांतर रेखा खींचा। अब जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा। कौन सा एंगल? ये एंगल थीटा बनेगा। इसी को हम लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग अवनति कोण, या हम लोग इसको अवनयन कोण भी कहते हैं। डैट मीन्स ये एंगल जो है वो अवनयन कोण है। डैट मीन्स हमारा कौन सा एंगल? अगर हम ABCD दे देते हैं तो एंगल ACD इक्वल टू थीटा इक्वल टू अवनति कोण। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिपर्सन। ओके, अब एक चीज देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। कैसे? क्योंकि इसके ये समानांतर रेखा है, और अगर मैंने इसको तिर्यक रेखा मान लेता हूँ तो जो ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज आप लोगों का मेन जो था बुक में आप लोगों को जो जानना था ये जान लिया। अब इसी पे आधारित हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग किस प्रकार इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपका बुक का ही सवाल कुछ लेता हूँ, उसको सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि आपका बुक में पहला सवाल जो है वो अपना बुक निकाल लें, बुक निकाल कर आप देख सकिएगा। बुक में जो पहला सवाल है वो क्या है? तो एक्सरसाइज 25 फर्स्ट सवाल। आप लोग सवाल अपना बुक से देख के लिख लेंगे, मैं सवाल नहीं लिखूंगा, मैं केवल सवाल पढ़ देता हूँ। एक नारियल का पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सब पहले इस सवाल को तोड़ तोड़ कर पढ़िए। पहले एक नारियल का पेड़ है, तो मैं एक पेड़ बना देता हूँ नारियल का। तो पहले मैं एक पेड़ नारियल का बना देता हूँ। ये मैंने नारियल का पेड़ बना दिया। ओके, अब बोलता है कि नारियल के पेड़ के निचले सिरे के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर, मतलब ये जो निचला सिरा नारियल का पेड़ का है इसका समानांतर, मतलब ये 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, मान लेते ये बिंदु है, मान लेते ये बिंदु A हुआ, नारियल का पेड़ BC हुआ, के सापेक्ष ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। देखिए अवनयन कोण नहीं, उन्नयन, डैट मीन्स निचली सिरा से ही हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। ये कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हमको क्या? पेड़ की ऊंचाई, डैट मीन्स BC हमको निकालना है, BC हमको निकालना है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है आप लोग पहले देख लीजिए। ये 20 मीटर आप लिख दीजिए। ओके, सबसे पहले इस तरह का सवाल में आप लोग क्या करेंगे? पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे? तो माना कि AB क्या है? नारियल का पेड़ है, तब आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। नारियल का पेड़ है तथा AB से, चूंकि नारियल जमीन से बोला है ना, समानांतर दूरी 20 मीटर, बिंदु सॉरी AB नहीं है, BC। ओके, यहाँ BC, यहाँ पे भी BC से बिंदु की दूरी AB बराबर 20 मीटर। ठीक है, हो गया। ये आप लोग का जो दिया हुआ है, तथा उन्नयन कोण एंगल BAC बराबर 60 डिग्री। चूंकि नारियल का पेड़ जो है जमीन के साथ 90 डिग्री का स्टैंड खड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। चलो यहाँ पे अगर हम लोग tan 60 डिग्री पे बात करें तो क्या होगा? अगर tan 60 पे, चूंकि ये लंब है, ये कर्ण है, ये H है, ये हमारा P है, ये B है,
तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कोण की बात करें, कोण का सामने वाला लंब होता है, डैट मीन्स ये BC बटा AB, यही होगा आपका। ठीक है, अब BC बटा AB का मतलब tan 60 का वैल्यू होता है √3, BC का वैल्यू कितना होता है, BC का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो BC लिख दिए, और जो AB का वैल्यू है, AB का वैल्यू 20 हुआ, डैट मीन्स BC इक्वल टू कितना हो गया 20√3, ये आपका आ गया 20√3। तो जो हम लोगों को निकालने बोला था मीटर, हमारा आसानी से निकल गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ इसमें, हुआ। तो इस तरीके से हमको निकालना है। अब दूसरे सवाल को हम लोग फिर से देखते हैं, दूसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है तब स्तंभ की छाया की लंबाई 9 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो, तो सूरज की स्तंभ का छाया, डैट मीन्स अगर स्तंभ यहाँ पे अगर ऐसे खड़ा है, यह स्तंभ है, और अगर सूरज यहाँ से, इस स्तंभ का छाया कैसा बनेगा, अगर यहाँ पे है तो ऐसे छाया बनता है। ठीक है, तो स्तंभ की छाया 9 मीटर बोलता है, दैट मीन्स ये 9 मीटर है। तो जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण जब जैसे ही बोल रहा है तो ये 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको स्तंभ की ऊंचाई मतलब ये निकालना है, AB की ऊंचाई, ABC मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह लिखेंगे कि माना AB स्तंभ की ऊंचाई है तथा छाया, स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया AC की लंबाई बराबर 9 मीटर तथा उन्नयन कोण बराबर, उन्नयन कोण एंगल ACB इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री बोला है ना, तो 30 डिग्री लिख लीजिए। ओके, एक मिनट मैं खाली एंगल देख लेता हूँ क्या है। तो एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। ओके, ठीक है, अब हम लोग को निकालना है। तो सेम उसी तरह क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ACB में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटे AC। अच्छा, AB का वैल्यू हम लोग को निकालना है, AC का वैल्यू 9 दिया हुआ है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB बटे 9। ठीक है, इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ, दूसरे पेज में करूँ। ठीक है, चलिए मैं दूसरे पेज में करता हूँ। अच्छा, ध्यान से देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पे सॉल्व करने कैसे कर रहा हूँ। तो हमारा AB इक्वल टू हो गया 9/√3। अच्छा, बोथ साइड में यदि √3 से गुना कर देता हूँ, √3 इंटू √3, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू √3/3, 3 से कट गया, डैट मीन्स AB इसका ना 3√3 मीटर, ये उसकी ऊंचाई हो गया। तो बनाने का तरीका आप लोग समझ रहे हैं कैसे बन रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट मैं कल बना दूंगा फिर कुछ सवाल आप लोगों को, जैसे आप लोगों को 3, 4, 5 आप लोग का होमवर्क है। इसके बाद जो होगा मैं कुछ और सवाल आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है तो फिर आप लोग पूछिएगा। धन्यवाद।